अच्छा, जैसे ही कोई कहता है होली, तो दिमाग में क्या आता है? रंग, गुलाल, दोस्तों के साथ वो धमाल, और हाँ, वसंत के आने की खुशी। पर क्या होली बस इतनी ही है? पूरी दुनिया में ना होली की पहचान ज्यादातर इसी तस्वीर से है। रंगों से भरे चेहरे, हवा में उड़ता गुलाल और बस जश्न ही जश्न। ये वो होली है जिसे हम सब जानते हैं और प्यार करते हैं। पर एक मिनट रुकिए, इस कहानी में एक और पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो शायद इतना रंगीन ना हो, पर यकीन मानिए कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, गुलाल की जगह लाठियां। ये तस्वीर होली की एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है ना? तो चलिए आज होली के इसी अनोखे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं इसके अलग अलग रंग। तो इस अनोखी होली की शुरुआत होती कहां से है? दरअसल इसकी जड़ें एक दिव्य प्रेम कहानी और एक बहुत ही चुलबुले मुकाबले में है। तो जैसा नाम से लगता है, ये सिर्फ लाठी मार नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का एक तरह से लाइव एक्शन रिप्ले है। जरा सोचिए, यहाँ भक्ति और हंसी मजाक इस तरह घुल मिल जाते हैं कि लाठियां भी प्यार जताने का एक तरीका बन जाती हैं। और ये कोई आम झगड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा ड्रामा है। पहले दिन कृष्ण के गांव नंदगांव से पुरुष आते हैं, राधा के गांव बरसाना, और अगले दिन रोल रिवर्स हो जाता है। बरसाना के पुरुष नंदगांव जाते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा खुशनुमा खेल है जो दो गांवों को एक साथ एक परंपरा में बांधता है। इस तस्वीर में उस पल की पूरी एनर्जी दिख रही है ना? ये सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाती, ये एक ऐसा नज़ारा बन जाता है जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। ये इस इलाके की जीती जागती संस्कृति का सबसे बड़ा सबूत है। तो एक तरफ तो है ये चुलबुली और एनर्जी से भरी होली, लेकिन भारत में होली का एक और भी रूप है, उतना ही खूबसूरत पर बिल्कुल अलग। तो चलिए अब इस शोर शराबे से निकलकर सीधे कला और संगीत की दुनिया में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में होली एक नया ही रूप ले लेती है, जिसे बसंत उत्सव कहते हैं। देखिए, जहां एक तरफ होली में हुड़दंग और हाई एनर्जी है, वहीं बसंत उत्सव में शांति है, सौम्यता है और कविता है। और इस खूबसूरत त्योहार के पीछे एक महान सोच थी, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की। वो चाहते थे कि वसंत का स्वागत सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि कला, संगीत और साहित्य से किया जाए। एक ऐसा जश्न जहां प्रकृति की सुंदरता और इंसान की क्रिएटिविटी एक हो जाए। और बस ये ही चीजें मिलकर बसंत उत्सव को बहुत खास बना देती हैं। चारों तरफ पीले यानी बसंती कपड़े जो वसंत का प्रतीक हैं, और हवा में तैरती रविंद्र संगीत की मीठी धुनें। सच कहूं तो ये एक ऐसा अनुभव है जो आंखों को भी सुकून देता है और कानों को भी। अच्छा, अब भारत के एक और कोने में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मणिपुर में होली का नाम है याओसांग, और यहाँ जश्न एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिन तक चलता है। याओसांग सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये कई चीजों का संगम है। इसमें पारंपरिक थाबल चोम्बा डांस है, पूजा पाठ है, और सबसे दिलचस्प बात, इसमें कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं। ये एक तरह का मिनी ओलंपियाड बन जाता है जो पूरे समाज को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए अब होली के एक ऐसे रूप को देखते हैं जहां गलियां कार्निवल के मैदान में बदल जाती हैं। अगर गोवा की बात करें तो वहां वसंत का स्वागत होता है शिग्मो उत्सव के साथ। यहाँ की सड़कों पर रंगीन परेड निकलती हैं जो एक जबरदस्त कार्निवल का माहौल बना देती हैं, पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ। तो ये शिग्मो असल में गोवा का सबसे बड़ा वसंत का त्योहार है, जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 2 हफ्तों तक चलता है। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि पारंपरिक संगीत, डांस और शानदार परेड से सजा एक लंबा चौड़ा कार्निवल है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, इस त्योहार के 2 हिस्से हैं। एक है धाकटो शिग्मो यानी छोटा शिग्मो, जिसे गांव के किसान और मजदूर मनाते हैं, और फिर आता है वडलो शिग्मो यानी बड़ा शिग्मो, जो एक बहुत बड़ा सामूहिक उत्सव है जिसमें हर कोई शामिल होता है। शिग्मो की असली जानना इसकी अनूठी परंपराओं में बसती है। जरा कल्पना कीजिए, गांव के लोग घर घर जाकर ढोल ताशे बजा रहे हैं, हवा में लोकगीत गूंज रहे हैं और लोग अपने पारंपरिक डांस कर रहे हैं, और फिर आखिर में रंग पंचमी पर रंगों का वही जाना पहचाना जश्न। ये सब मिलकर इसे वसंत का एक यादगार उत्सव बना देते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? लाठियों से लेकर कविता तक, और कम्युनिटी गेम से लेकर बड़े बड़े कार्निवल तक। अब वक्त है इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाने का। तो हमने देखा कि एक ही होली के कितने अलग अलग चेहरे हैं,
कहीं पर यह दिव्य प्रेम की कहानी है, तो कहीं कला और संगीत का उत्सव। कहीं ये समाज को खेलों से जोड़ रही है, तो कहीं पूरे समुदाय को एक बड़े कार्निवल में डुबो रही है। तरीके भले ही कितने भी अलग क्यों ना हों, इन सबके दिल में भावना एक ही है, वसंत का स्वागत और टुगेदरनेस, यानी एकजुटता का जश्न। रंगों का ये त्योहार कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है, जो भारत की कमाल की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। और ये हमें एक बात सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक ही त्योहार इतने सारे रूप ले सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि परंपरा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है, जो समय के साथ हमेशा बदलती रहती है और विकसित होती रहती है।